नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे एक साथ छोड़ देंगे एनडीए? क्या है तीनों की तैयारी? एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे जो इस वक्त देश की राजनीति में बहुत तगड़ा एक भूचाल आने की हालत बना रहे हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब जो टकराव बढ़ा है वह टकराव सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे एक साथ छोड़ देंगे एनडीए। अगर इन तीनों ने एक साथ एनडीए छोड़ दिया तो एनडीए खत्म, यानी कि एनडीए रहेगा ही नहीं, एनडीए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो क्या अब इस कगार पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, या भारतीय जनता पार्टी का रवैया ऐसा हो गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस एनडीए का गठन किया था वह एनडीए अब खत्म होने वाला है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब अकेली रहेगी? क्या इतनी सक्षम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है कि अकेले चुनाव लड़के वह सत्ता तक पहुंच सके? ऐसा कभी भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। 14 में भी अपने दम पर नहीं लड़ी, गठबंधन के साथ लड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी को 285 सीट बहुमत का आंकड़ा आ गया था। 19 में भी सहयोगी दल के दम पर लड़ी थी तो 303 आया, और 24 में भी सहयोगी दल के साथ लड़ी तो 240 आया, बहुमत खो दिया। आप दर्शकों को हैरानी होगी कि जो वोट है उसके सहयोगी दल का भाजपा को ट्रांसफर होते हैं, लेकिन भाजपा का वोट उन लोगों को ट्रांसफर नहीं होता। यह वजह है कि वह हमेशा कमजोर रहते हैं, और कमजोर रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी तोड़ लेगी। और जो लगातार 14 के बाद से और 26 तक अभी तक आप देख रहे हैं कि कैसे सहयोगियों को तोड़ती है। वह पहले अपने घर को तोड़ती है, बाद में विपक्ष की तरफ नजर घुमाती है। यही हाल नीतीश का रहा। नीतीश को लगातार तोड़ती रही, लेकिन नीतीश के लोग टूट करके भाजपा में अपने आप को नहीं शामिल हो पाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही। हाँ, स्लीपर सेल के तौर पर काम कराती रही। अब संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, जिनकी कुर्सी जाने वाली है, जेडीयू के नीतीश कुमार निकालने वाले हैं, जिनको पद छीनने वाले हैं। आरसीपी सिंह या मनीष वर्मा, दोनों में से किसी एक को देने वाले हैं। उनको पार्टी से निकाला नहीं, लेकिन उनका पद अब छीनने जा रहे हैं। वह स्लीपर सेल का काम कर रहे थे, और जरूरत पड़ा तो शायद नीतीश कुमार निकाल भी देंगे। जैसे केसी त्यागी की दोस्ती बहुत पुरानी थी, तकरीबन 50 साल से ज्यादा पुरानी नीतीश कुमार से दोस्ती थी। लेकिन कॉलेज के टाइम की दोस्ती, जब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के वक्त आंदोलन किए थे पटना के गांधी मैदान से, उस वक्त नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, केसी त्यागी, ये लोग उस आंदोलन में शामिल थे, तब से दोस्ती थी। और नरेंद्र मोदी के चक्कर में केसी त्यागी स्लीपर सेल का काम करने लगे और नीतीश कुमार निकाल करके फेंक दिए। मतलब स्लीपर सेल के तौर पर कमजोर करने की नीतीश कुमार को, लेकिन तोड़ करके अपने में शामिल नहीं कर पाई। यह काम नहीं, इसमें असफल रही। और वह नीतीश कुमार अब मिशन 122 एमएलए कंप्लीट कर चुके हैं और सत्ता परिवर्तन की चर्चा चल रही है। देखना होगा कि यह चर्चा तो बहुत दिनों से चलती है, अब किस मोड़ पर पहुंच रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब वह विपक्ष बदल देंगे। जो इस वक्त विपक्ष में है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसको सत्ता में ले लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में भेज देंगे। देखते हैं कि कितना कारगर साबित होता है, या होता भी है, या नीतीश ही खत्म हो जाएंगे। चंद दिनों में यह पता चल जाएगा, विधानसभा शुरू होते ही, क्योंकि 28 तारीख तक वह भी चालू होगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। आने वाला वक्त में चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। चाहे मोदी की सत्ता रहे या मोदी की सत्ता ना रहे, मोदी की सत्ता रहे या मोदी की सत्ता चली जाए, चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन का दामन आने वाले वक्त में छोड़ देंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण
चंद्रबाबू नायडू को अपनी सत्ता गंवानी पड़ जाएगी 2029 में, अगर आंध्र प्रदेश में ऐसा ही चलता रहा तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से बहुत खासा नुकसान है और नरेंद्र मोदी के का सरकार चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर चल रहा है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू का क्रेज जो है वह आंध्र प्रदेश में खराब हो रहा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी के चलते एक बार 2019 में अपनी सत्ता गंवा बैठे हैं चंद्रबाबू नायडू, अब दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए 1 फरवरी का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। या तो नरेंद्र मोदी वादे पूरे कर दे ताकि आंध्र प्रदेश के विकास में कोई रुकावट ना आए और जो जो चंद्रबाबू नायडू से वादा किए हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू अब पिछली बार की तरह इतना लेट नहीं करेंगे वो साथ छोड़ने में, क्योंकि 2014 में जब चंद्रबाबू नायडू आए थे तो मोदी का साथ छोड़ते छोड़ते 2018 हो गया, यानी कि 4 साल बिता दिया था, चुनावी माहौल आ गया, उस वक्त साथ छोड़ा था तो चुनाव हार गए। इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार अगर हारे तो चंद्रबाबू नायडू फिर कभी भी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी उनको जेल में ही सरा देंगे, क्योंकि 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले का आरोप चंद्रबाबू नायडू पर है। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर अपने बेटे नारा लोकेश को किसी भी कीमत पर वह सीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में उन्हें बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम 1 फरवरी का नरेंद्र मोदी को दिया है कि 1 फरवरी तक आप अपने वादे पूरे कर दीजिए। बजट यानी कि जो बजट सेशन होगा, 1 फरवरी को संडे है तो 2 फरवरी को बजट पेश होगा और मोदी सरकार का क्या करना, वो संडे भी खोल करके बजट पेश कर लेगी। उसको तो झुंझुना थमाना है, देना तो कुछ है नहीं, ऐलान दुनिया भर का करना है, सारा पैसा खा करके बैठ जाना है। पीएमओ से ही सारा घोटाला चलता है। आप दर्शकों ने देखा ना महादेवन ऐप का कैसे 50,000 करोड़ का घोटाला, कौशल विकास पर 10,000 करोड़ का घोटाला, किसी को रोजगार दिया ही नहीं और सब फर्जी अकाउंट में पैसा डाल करके अपने ही निकाल लिया इन लोगों ने, नेताओं ने। 1 रुपया नहीं किसी को दिया, 1 करोड़ को बोले रोजगार दे दिया, फर्जी डिग्री, फर्जी लोग, फर्जी खाता अकाउंट, सब कुछ पैसे पूरा 10,000 करोड़ निकाल करके खा बैठे लोग। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आरटीआई लगा करके आप जवाब ले नहीं सकते, वह तो रिपोर्ट आ गई कि देश दुनिया को पता चल गया, नहीं तो वो भी नहीं चलता। तो अब चंद्रबाबू नायडू इनसे मुखर हो गए, अब इनके साथ में ज्यादा वक्त वहां नहीं गुजारेंगे, सत्ता बनी रहे या सत्ता चली जाए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो नरेंद्र मोदी को छोड़ करके आने वाले दिन में जा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं गए तो 2029 में सत्ता फिर दोबारा नहीं मिल पाएगी उनको और उसके बाद सत्ता में आ पाना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी भी और अमित शाह भी वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी से नजदीकी बना रहे और चंद्रबाबू नायडू से वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने कोई रास्ता नहीं बनता है। अब आते हैं एकनाथ शिंदे, एक जो कहते हैं कि कहावत यूपी बिहार में कि जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा वो रामा, तो जो गति नीतीश कुमार के साथ है वही चंद्रबाबू नायडू के साथ है, वही एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो खत्म करना है इन्हें, क्योंकि एकनाथ शिंदे को शिंदे तो इन्होंने ही बनाया। लेकिन आप दर्शकों को पिछले एक कार्यक्रम में मैंने यह एक रिपोर्ट बताई थी, मैंने कहा था कि एकनाथ शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे थाने के अंदर, मुंबई थाने के अंदर ऑटो चलाया करते थे, रिक्शा ऑटो, सवारी ढोआ करते थे, ड्राइवर थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने उनकी जिंदगी बदल दी, जिंदगी बदल दी, ऑटो ड्राइवर से उनको नेता बना दिया, इज्जत, शोहरत, शान, शौकत, हर चीज उन्हें मिला, नाम पहचान मिला। और उसी एकनाथ शिंदे ने उसी बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ विश्वासघात करके पार्टी छीन ली। तो कितना बड़ा विश्वासघाती है। तो कहते हैं कि जो जैसा करता है ऊपर वाला उसके साथ भी वैसा ही करता है। तो अब पार्टी तोड़ करके आ तो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे का वर्चस्व बना रह गया। लेकिन एकनाथ शिंदे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव में जिस तरह से एकनाथ शिंदे को मात्र 29 पार्षद आए हैं जीत के, लेकिन एक ऐसे तुर्क के इक्का के तौर पर उभरे हैं कि जिस तरह चर्चा किया जा रहा था, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बना देंगे मोदी, हम लोग मिसाल दिया करते थे। अब नीतीश कुमार को तो एकनाथ शिंदे नहीं बना पाए, नीतीश कुमार तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार जरूर बना दिया। 29 पार्षद ले आकर के, जबकि वह तीसरे नंबर की पार्टी है, तभी भी ऐसा हो गया कि वह जिधर रहेंगे उधर ही मेयर बनेगा।
तब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एकनाथ शिंदे से भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं कर रही है, और एकनाथ शिंदे फार्मूला दे रहे हैं कि 2.5 साल। इस 2.5 साल के चक्कर में बाकी जगहों का मेयर भाजपा बनाती जा रही है, जहां भाजपा को बहुमत नहीं है वहां भी उनके मदद से, और वह 2.5 साल में अटके हुए हैं अभी भी, और भाजपा उस पर बात ही नहीं कर रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने की कोशिश में है, जो पहले भी करती रही, अब फिर तोड़ने की। और अगर बीएमसी चला गया तो फिर एकनाथ शिंदे की पार्षदों को तोड़ करके अगर भाजपा ने बना लिया अपना मेयर, तो एकनाथ शिंदे की जरूरत कहां रहेगी, क्यों सुने उनका। तो अभी भाजपा को अपने तोड़ फोड़ पर विश्वास है, इसीलिए उनसे बात नहीं कर रही है। दूसरा चीज, गोदी मीडिया माहौल बनाने में लगा हुआ है, लगातार माहौल बना रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान ने सबको चौंका दिया। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया और संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के पार्षद हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस से बात हुई, कांग्रेस से कहा भाई हम समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन को मात्र 6 पार्षदों की जरूरत है। 6 पार्षद आए कि इंडिया गठबंधन का मेयर बन जाएगा, तो एकनाथ शिंदे की जरूरत ही नहीं रही। एकनाथ शिंदे को निकाल फेंकेंगे देवेंद्र फडणवीस। और अजीत पवार वो क्या ना कि अपने चाचा शरद पवार के साथ जा रहे हैं। अब अजीत पवार और शरद पवार को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेगा जनता उसे वोट नहीं करेगी। यह महाराष्ट्र में लोगों ने अजीत पवार, शरद पवार और एकनाथ शिंदे को यह सबक महाराष्ट्र की जनता ने दे दी है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि यह लोग क्या सबक लेते हैं। अब उद्धव ठाकरे बाहें फैला करके इंतजार में कर रहे हैं कि आ जाओ घर वापसी, शिवसेना का बनाएंगे। अब अगर एकनाथ शिंदे चले गए तो मेयर तो इंडिया गठबंधन का बनेगा, लेकिन सीएम और पीएम भी बदल जाएगा। महाराष्ट्र का सीएम भी बदल जाएगा और पीएम भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास न तो विधानसभा में बहुमत है और न तो केंद्र में बहुमत है। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू, एकनाथ शिंदे एक साथ छोड़ देंगे एनडीए। नीतीश नायडू तो तैयार बैठे हुए हैं, उस कगार तक पहुंच गए, और एकनाथ शिंदे तो इनसे पहले पहुंच गए थे। टकराव था, वो बयान भी दिए थे कि एनडीए गठबंधन में रहना नहीं रहना हम जल्द फैसला करेंगे। 2 दिसंबर तक आने वाला था बयान, लेकिन बीएमसी चुनाव ने लटका दिया। अब वक्त आ गया है, अगर तीनों ने एक साथ छोड़ दिया तो फिर यह तैयारी है एनडीए गठबंधन एक साथ छोड़ने का। अगर एकनाथ शिंदे अब भी नहीं समझे तो उनके लोग उनको छोड़ देंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उनके 29 पार्षद कह रहे हैं कि आपने अगर भाजपा को सपोर्ट कर दिया तो हम लोग उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे। यानी कि पार्षद गए तो विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में नीतीश नायडू एक साथ एकनाथ शिंदे से मिलाएंगे हाथ, क्योंकि तीनों एक ही मोड़ पर आकर के खड़े हैं और तीनों के साथ समस्या एक ही है, वादा खिलाफी। तीनों के साथ वादा खिलाफी। अब अखिलेश यादव जो हैं सबसे संपर्क में है, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में है, नवीन पटनायक से संपर्क में है, बीआरएस से संपर्क में है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार से भी संपर्क में है, ममता बनर्जी से, शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से, नवीन पटनायक से और स्टालिन से, तमिलनाडु के सीएम सबसे संपर्क में है। कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है सत्ता परिवर्तन का। और कांग्रेस ने बड़ी साफ कर दिया कि भैया हमारे पास तो 100 है, आप लोग इकट्ठे हो जाओ, हमसे सपोर्ट ले लो, हम सपोर्ट दे देंगे। यानी कि एक ऐसे मोड़ पर मोदी सरकार आकर के खड़ी हो गई है कि अब एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर आकर के खड़ा हो गया है। देखना यह है कि कब तक यह सब कुछ होता है, लेकिन अब बहुत जल्द बहुत कुछ रिजल्ट आप दर्शकों के सामने आने वाला है, क्योंकि 24 तारीख तक तो मेयर का नाम आ जाना चाहिए, कौन होगा प्रत्याशी, अन्यथा बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। और वह 24 तारीख भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही है, क्योंकि 2 बड़े बड़े जो है ना, नीतीश और नायडू, वह बस एकनाथ शिंदे के अब इंतजार में है। तीनों एक साथ कहीं एनडीए गठबंधन छोड़ने का दावा न करते, जो बहुत मुश्किल में और संकट में मोदी सरकार आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर होगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी टेपडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टेपडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।